इनका ये कहना है कि इनकी बेटी 5 दिन पहले यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन उसके बाद से उसका कुछ भी अता पता नहीं है। कुछ पूछना है क्या? बेटा साक्षी ने तो यहाँ जॉब ज्वाइन ही नहीं किया है। जी, आपको कैसा पता चला? मैं उसे ढूंढने के लिए दिल्ली आया हूँ। इस सेब के अंदर मैंने ना वो दवाई मिला के रखी है, जिससे उसका बच्चा ना पेट में ही मर जाएगा। जिसने आज तक मुझे एक पानी का ग्लास नहीं पूछा, वो मुझे एप्पल खिला रही है। आप ना अपने पापा को फोन करो और उन्हें सब कुछ बता दो और बोलो इमरजेंसी। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, आप उन्हें सब मत बताना। आप बस उनको फोन करो, सिर्फ इतना कहो कि कल सुबह आए और आपको यहाँ से ले जाए। वैसे भी मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं जानती हूँ भाभी, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये आपका आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं हूं ना आपके साथ, फिर आपको फिक्र की क्या जरूरत है। और वैसे भी कल सुबह तो बाबूजी भी आ रहे हैं ना हजूर साहब से। सोचो भाभी, दो बाबूजी होंगे, सोचो। अब आएगा मजा। अब आप देखना कि इन दो चालों का जवाब मैं कैसे एक दरख्त के पत्ते से देती हूँ। सूर्या, तुम प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत करना। पता चला मेरे इस घर में रहना मुश्किल हो गया। नहीं भाभी, आप इतना मत डरो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इस घर में ही रहोगी, कोई नहीं निकालेगा आपको। आप बस फोन करो। मुझे डर लग रहा है, कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। जब मैं हूँ तो आपको इतने डरने की क्या जरूरत है। आप फोन करो ना भाभी, फोन करो। बेगम, काफी वक्त हो गया, अमान का पता नहीं। फोन करके पूछा कहाँ है नवाब साहब? रास्ते में ही है, आता होगा। कुछ बताया उसने मैच के बारे में? जी नहीं, बोलता है घर आकर ही मुंह मीठा कराऊंगा। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। देखिए, क्या आप भी शैतान ना कहे मेरे बच्चे को। अरे बाप, बात करती रहेंगी कि दरवाजा भी खोलेंगी? आयशा बेटा, मैं खाना लगा रही हूँ, तू जरा जाकर। जी मैं देखती हूँ आपको। अरे भाभी के दीदार ही करता रहेगा कि अंदर भी आएगा? हाँ जी अब्बू, आया। आप लोग इससे पहले पूछे कि मैच का क्या हुआ तो मैं ही बता देता हूँ। आज आपके लाडले को यानी मुझे मैन ऑफ द मैच मिला है। अरे वाह अम्मा मियाँ, तुमने तो वादा किया था कुछ मीठा मीठा लेकर आओगे हैं? हाँ हाँ अब्बू, लाया हूं ना, और आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। अरे तो जल्दी से लेकर आओ भाई। अभी लाया। अरे जल्दी ले आओ भाई, जल्दी ले आओ। तो ये लीजिए अब्बू, अब बताइए इसमें क्या होगा? देसी घी की खुशबू आ रही है, इसका मतलब है कि नत्थू राम की जलेबी है। अरे खोलो यार, खोलो भाई खोलो। वाह, सही जवाब अब्बू। तो जनाब नोश फरमाइए अब। हाँ, डॉक्टर ने आपको मना किया है। अरे भाई, आज मेरा बेटा मैन ऑफ द मैच हुआ है, मेरा तो हक बनता है। ओहो, ऐसे रोज कारनामे करता है आपका लाडला बेटा। बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको। अब देखिए बेगम, नहीं, मुझ आपको पर नहीं ये मिलेगी। जुल्म मत कीजिए मुझे। बस एक मिलेगी, वो भी खाने के बाद। देखिए ऐसा करते हैं कि एक पहले खा लेते हैं खाने के, दो बाद में खा लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, एक ही मिलेगी आपको। अम्मी अब लेने भी दो ना अब्बू को एक, आखिर का उनका बेटा मैन ऑफ द मैच बना है।
वैसे भी क्यों बूढ़ी मियाँ की जान ले रही हैं आप? ए नहीं नहीं अब्बू, आफ्टर ऑल आपका नवाब मैन ऑफ द मैच जीता है, आपका हक तो बनता है। लीजिए ना, लीजिए जलेबी। चुप कर। जब ब्लड में शुगर बढ़ेगी ना तो तू डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाएगा, मुझे लेकर जाना होगा। अरे अब एक ले ही लेता हूँ। आह, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। अरे बेगम, नथु राम की जलेबी खाने के बाद अगर एक हफ्ते दवाइयां खानी पड़े तो भी मंजूर है भाई। आयशा बेटा तुम भी खाओ ना, बड़ी लजीज जलेबियां होती है ये। जी। इंडियन आर्मी कैडेट्स ने होम मिनिस्टर को बचाया। सैनिक छात्रों को गृह मंत्री के द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित। देखिए भाई, तस्वीरें भी छपी हैं। हाँ, अरे देखिए, लिखा है कि बच्चियों ने बचाया होम मिनिस्टर को। क्या बात है भाई, क्या बात। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा आर्मी ज्वाइन करे। एक तो मिट्टियों में खेलता रहा और एक ये मिट्टियां उड़ाता रहता है। तो क्या हुआ, आर्मी ऑफिसर ना सही, एक खिलाड़ी बनकर वतन का नाम रोशन करेगा, हमारा अमान। है ना बहू? जी 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 अम्मी। अब्बू, अम्मी ठीक ही कह रही। ये भी तो एक तरह से देश की सेवा ही है ना। ठीक है भाई। न्यूज़पेपर में तो मेरा भी फोटो होगा। इससे पहले कि ये लोग मुझे पहचान ले। और नो, मुझे कैसे भी कागज लेना होगा। आप ले लीजिए भाईजान। नहीं नहीं भाभी, आप ले लीजिए। नहीं भाईजान, आप ले लीजिए। नहीं नहीं भाभी, लीजिए ना आप प्लीज ले लीजिए। नहीं, आप ले लीजिए। ठीक है। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रही हो? जी, मैं इसे फेंक देती हूँ। अरे खाना छोड़कर नहीं जाते, पहले खाना खाओ उसके बाद फेंक देना। अम्मी, मीठा है ना, तब तक चींटियां आ जाएंगी। मैं पहले इसे फेंक देती हूँ, फिर खा लूंगी। अरे बेटा खा लो, बाद में फेंक देना। भाभी जी? मुझे न्यूज़पेपर दे दीजिए। क्यों भाईजान? अरे दीजिए ना भाभी। आपको पता है इसमें जो चाशनी होती है ना, उसे रोटी के साथ खाने में बड़ा मजा आता है। पता है आपको? खाना खा लो पहले। चाशनी के साथ इसमें इंक भी तो लगा होगा ना? सही कह रही है। अगर इंक खाने के साथ पेट में चले गया तो नुकसान कर सकता है। आपका गला भी खराब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही तुम्हारी भाभी। तुम खाओ, खाना खाओ। अरे बेटा खाओ ना, खाना ठंडा हो रहा है। अम्मी, आप परस दीजिए। हाँ। अब खुशी है आपको? नहीं नहीं बस। अरे क्या देख रहा है बेटा, खाना खा, ठंडा हो रहा है।
काट कर फेंक देती हूँ। नहीं, अमान को मुझ पे शक हो गया। अगर मैंने इसे फाड़ कर फेंका तो हो सकता है इसे जोड़कर पढ़ ले। बेहतर होगा जला देती हूँ। अमान भाई वो हम थैंक गॉड आज बच गई। बेटा वो सब ठीक है, लेकिन ये बहकी बहकी बातें तो। कुछ नहीं बाबा, कोई बहकी बहकी बातें नहीं है। आपसे दूर हो ना, ऊपर से आपने ऐसे कहा कि आपने खाना नहीं खाया, दवाई नहीं खाई, तो बस टेंशन हो रही थी थोड़ी सी। भाई साहब क्या हुआ? भाई साहब को तो चोट लग गई है। नहीं, मैं ठीक हूँ। गलती हमारी थी, हम अपने ख्यालों में चले जा रहे थे, हमने आपको नहीं देखा बस। चलिए चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। अरे भाई साहब जिद मत कीजिए, आपको चोट लग गई है। चलिए आप मेरे साथ आइए। आइए उठिए 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 आराम से। आइए। एक बार चुनाव हो गया ना तो बस समझो अपना काम हो गया। फिर देखना ये लड़की ना 2 दिन के बाद घर से बाहर नजर आएगी। हाँ बाबा,
बाबा, नसीमा जी कहती है कि आपको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कौन से नाम से पुकारूं, पर अगर आप हैं और मेरे दिल की आवाज सुन सकते हैं तो प्लीज सुनिए, मेरे बाबा को ठीक रखिए। मैंने अभी अभी बहुत बुरा सपना देखा है। अगर आप चाहें तो उसके बदले में मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे बाबा को इतनी हिम्मत दीजिए बाबा कि वो मेरी जुदाई बर्दाश्त कर सके। कोई जाने या ना जाने, पर आप तो जानते हैं ना, मैं चाहकर भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकती, उन्हें नहीं बता सकती कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ। वतन की जिम्मेदारी पूरी करते हुए एक बेटे की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना पड़ रहा है। बाबा ने कहा था कि बेटा, देश सबसे बड़ा होता है। मेरे इस अफसोस को मेरे बाबा की खुशी में तब्दील कर दीजिए बाबा। मेरे बाबा को ठीक रखिए, ठीक रखिए मेरे बाबा को। आप तो सबके मालिक हैं ना, मेरी इस दुआ को कबूल करिए मालिक, मेरी इस दुआ को कबूल करिए। बाबा, मैं जिंदा हूँ, मैं आऊंगी बाबा, बहुत जल्दी मैं आपके पास आऊंगी। अरे बाप रे, कितनी ठंड हो रही है परजाई जी बाहर। अरे वाह, पराठे बनाए जा रहे हैं। समझ गई, वीर जी के लिए देसी घी के पराठे। हाँ, अब पराठे ही बना रही हूँ, पकवान नहीं। अरे परजाई जी, नाराज क्यों हो रहे हो? बना तो रहे हो ना। कहा तो आप कह रहे थे कि उनसे कोई वास्ता नहीं है, यानी अभी भी उनसे वास्ता है ना? वो तो तीर्थ से आ रहे हैं, इसलिए बना रही हूँ, वरना मेनू की वो बनाए जिसे बेटी बनाकर घर में बिठाया है। अरे परजाई जी, क्यों अपना दिल जला रहे हो? चुनाव हो जाने दो, फिर मैं देखती हूँ कौन उसे इस घर में रहने देगा। अरे निकाल देना धक्के देके घर से बाहर। नीत, वो तो बाद की बात है, पर अभी तो दिन रात उसे देखकर मुझे अपनी बेटी की याद सताती है। परजाई जी, तुसी चिंता ना करो। अरे एक बार चुनाव हो गया ना तो बस समझो अपना काम हो गया। फिर देखना ये लड़की ना 2 दिन के बाद घर से बाहर नजर आएगी। हाँ, अरे अरे परजाई जी, पराठा जल रहा है। फिर वीर जी कहेंगे जले हुए दिल से पराठा बना के दिया है। दरअसल बात यह है कि निम्रत की जान को खतरा है। परजाई जी, मेरे लिए भी पराठा। हाँ, अच्छा जा, मुझे काम करने दे। अब परजाई जी, मेरे में ना थोड़ा सा
घी ज्यादा लगा देना। हाँ अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। ठंडक बहुत हो रही है। क्या हुआ शेरा, तू अकेले? मैं बेबे बापूजी को थोड़ी लेने गया था, जॉगिंग पे गया था मैं। अरे उसकी आज ट्रेन आने वाली है सुबह 6:30 बजे। मैंने सोचा तू उसको लेकर आएगा। जाते वक्त तो उन्होंने अपना बैग तक तो उठाने नहीं दिया। आप क्या सोचती हैं वो मेरे साथ आते? ड्राइवर को बोल दिया ले आएगा वो। क्या पर अब तक तू उसे आ जाना चाहिए था ना। आ गया बेबे। आजा पुत्र आजा। आ गया आ गया आ गया। ट्रेन लगता है थोड़ी लेट होगी तेरी। मेरे बुना बेबे। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। दर्शन अच्छे से हुए? जी बेबे, दर्शन अच्छे से हो गए और प्रीत के वास्ते अरदास भी करवाया। अच्छा किया। वैसे तो हुजूर साहब सबकी कामनाएं पूरी करते हैं। तू देखना हमारी प्रीत भी ना छिती छिती घर वापस आ जाएगी अब। जी सत श्री अकाल वीर जी। नीत, तू कब आई? वो मैं 2 दिन पहले आई थी वीर जी। तब ठीक है ना? जी वीर जी। ओए डियाजी साहब। सत श्री अकाल। डियाजी साहब आप? आप कब आए? बस यूं समझ लो कि आपके आगे आगे ही चल रहा था। पर आप इतनी सुबह? वो मैं निमृत को लेने आया हूं। क्यों नहीं? बच्ची काफी दिनों से मैके नहीं गई है। अच्छी बात है। दरअसल वो बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि निमृत की जान को खतरा है। जिस दिन से बुआ जी ने सबको ये बताया है कि भाभी एक बेटी को जन्म देने वाली है, उस दिन से शेरा भाई और बुआ जी दोनों भाभी और उनके बच्चे की जान के पीछे पड़े हुए हैं। आज के बाद इस घर की देरी पे कदम रखा तो मैं भूल जाऊंगा कि कभी तू मेरी बहन थी। आपकी बेटी दिल्ली तक आई तो सही, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई यही केस उलझ गया है। साक्षी,